देखो किसी फीमेल को प्रेगनेंसी नहीं होती है, वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, तो अपन को फिर है ना मेल और फीमेल दोनों के टेस्ट करवाना जरूरी होता है। मेल में भी टेस्ट करवाने होते हैं और फीमेल में भी आपको टेस्ट करवाने होते हैं। तो मेल में आपको कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? तो सबसे इंपॉर्टेंट है सीमेन एनालिसिस। सीमेन एनालिसिस करवाना चाहिए। इसके बाद में आपको टेस्टोस्टेरोन, इसका लेवल भी आपको चेक करवाना चाहिए। और थर्ड है स्कोटल यूएसजी, स्कोटम की यूएसजी भी आपको करवानी चाहिए। तो मेल में ये तीन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमेन एनालिसिस हो गया, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल हो गया और स्कोटल यूएसजी हो गई। तो अभी अपन बात करेंगे सीमेन एनालिसिस इस रिपोर्ट के बारे में। तो देखो सीमेन एनालिसिस में तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है और 70% केस में आपको ये तीन चीजें ही देखनी होती है। तो देखो एक बार में कितना सीमेन आउट हो सकता है? 2 से 3 ml, 2 से 3 ml वॉल्यूम होती है एक बार में। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन स्पर्म काउंट की, कि सीमेन में स्पर्म कितने होने चाहिए। तो स्पर्म काउंट होने चाहिए 20 मिलियन पर एमएल 20 मिलियन। इससे ज्यादा स्पर्म काउंट होने चाहिए नॉर्मल रेंज में होने के लिए। ठीक है, प्रेगनेंसी के लिए नॉर्मल स्पर्म काउंट कितनी होनी चाहिए? 20 मिलियन पर एमएल। ओके, ये बात की अपन ने स्पर्म काउंट की। इसके बाद में मोर्फोलॉजी, मतलब स्पर्म की साइज और शेप। तो कम से कम 5% से ज्यादा नॉर्मल होनी चाहिए, कम से कम मोर देन 5%, इससे ज्यादा होनी चाहिए नॉर्मल के लिए, प्रेगनेंसी के लिए। ये हो गई मोर्फोलॉजी। इसके बाद में मोटिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पर्म की मोटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, गतिशीलता। अगर वो गतिशील होगा तो ही वो फेलोपियन ट्यूब तक जाएगा। ओके, इसीलिए मोटिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। और मोटिलिटी होनी चाहिए कम से कम 50% नॉर्मल, 50% से ज्यादा नॉर्मल होनी चाहिए स्पर्म की मोटिलिटी। ये तीन चीजें बहुत जरूरी है। इसके बाद में पीएच, तो पीएच कितनी होनी चाहिए? पीएच 7.2 से 8 के बीच में होनी चाहिए, 7.2 से लेकर 8 के बीच में। पीएच ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको देखनी होती है 7.2 से 8 के बीच में। ओके, तो ये तीन चीजें बहुत जरूरी है। स्पर्म रिपोर्ट आप पढ़ते हो, सीमेन एनालिसिस, सीमेन की रिपोर्ट आप पढ़ते हो, तो सबसे पहले स्पर्म काउंट कितनी होनी चाहिए? 20 मिलियन पर एमएल पे 20 मिलियन। मोर्फोलॉजी, मतलब स्पर्म की साइज और शेप 5% से ज्यादा नॉर्मल होनी चाहिए। और मोटिलिटी, गतिशीलता, तो गतिशीलता कितनी होनी चाहिए? 50% से ज्यादा नॉर्मल होनी चाहिए। और पीएच की बात करूं तो 7.2 से 8 के बीच में इसकी पीएच होनी चाहिए। और वॉल्यूम कितना होता है एक बार में? 2 से 3 ml होता है। तो तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है सीमेन एनालिसिस के लिए। मोटिलिटी हो गई, मोर्फोलॉजी हो गई और स्पर्म काउंट हो गया। ये तीन नॉर्मल है तो फिर ऐसे समझो आपकी रिपोर्ट, सीमेन की रिपोर्ट नॉर्मल है। ओके।